तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। चंद रोज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देख लें। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस खातून को क्या हुआ है। ये इस तरह से क्यों चीख रही है, क्यों रो रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने बहुत तहकीक की और आखिरकार तहकीक से पता चला कि ये खातून आखिरकार क्यों चीख रही है और चिल्ला रही है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको भी बताने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो खातून है असल में ये उम्रा करने गई थी और जब ये हरम में पहुंची तो खानाए काबा इसको नज़र ही नहीं आ रहा था, जो कि खबरों से पता चला है। और ये औरत बहुत परेशान हुई कि हरम में मौजूद हर एक को खानाए काबा नज़र आ रहा है पर इस खातून को नहीं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब लोगों ने इससे पूछा कि ऐसा क्या किया है आपने, याद करो कि इसकी क्या वजह है, तुम्हें खानाए काबा क्यों नज़र नहीं आ रहा है, तो उसे याद नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने कहा कि जिंदगी में तुमने कुछ तो ऐसा गुनाह किया होगा जो तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। तो तुम्हें खानाए काबा नजर ही नहीं आ रहा है, तुम्हें खानाए काबा दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा पूछने के बाद इस औरत ने बताया कि मुझसे जिंदगी में एक गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह जरूर हुआ है। लोगों ने पूछा तो बताया कि बताओ तुमने ऐसी क्या खता की है। तो उस खातून ने बताया कि मैं औरतों को गुस्ल देने जाती हूँ, यानी मुर्दा औरतों को गुस्ल देने वाली हूँ। तो एक मर्तबा की बात है कि एक जगह कुछ भाई रहते थे, जिनमें से एक भाई बहुत मालदार और रईस था। पर एक बार कार एक्सीडेंट में वो शख्स और उसकी बीवी दोनों इंतकाल कर गए और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उस औरत को गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया। जो औरत इंतकाल कर गई थी उस औरत को गुस्ल देने के लिए मुझे बुलाया गया। जब ये उस मुर्दा औरत को गुस्ल दे रही थी तो इंतकाल किए हुए शख्स के भाई और भावज ने इस औरत से कहा कि लो ये ताबीज इस मुर्दे के मुंह में रख दो। उन्होंने कहा कि ये ताबीज इसके मुंह में रख देना, पर उस गुस्ल करने वाली ने औरत ने फौरन मना कर दिया। फिर उन लोगों ने पैसों की लालच दी तो उसने उस मुर्दा औरत के मुंह में ताबीज रख दिया। फिर कुछ दिनों के बाद इस मियाँ बीवी जो इंतकाल कर चुके थे, उनके दो बच्चों में से एक बच्चे का इंतकाल हो गया। ये औरत फिर गुस्ल देने गई। फिर बच्चों के चचा और चाचियों ने फिर एक ताबीज दिया। फिर ये पैसों की लालच दी और ये पैसों की लालच में फिर से आ गई और वो ताबीज बच्चे के मुंह में रख दिया। कुछ दिन के बाद पता चला कि दूसरा बच्चा भी इंतकाल कर गया। फिर इस औरत को एहसास हुआ कि कहीं उस ताबीज की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। तो मालूम करने पर पता चला कि जो शख्स मर चुका था उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो उसके भाइयों ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर उस ताबीज़ पर सिफली अम्ल और काला जादू करवाया था, क्योंकि अगर दोनों बच्चे जिंदा होते तो ये प्रॉपर्टी उन बच्चों की होती। उस औरत ने बताया कि मैंने ये सोचकर कि ये तो बच्चों के चचा और चाची ने करा, मैंने अल्लाह से तौबा किए बिना हरम शरीफ में आ गई। शायद इसी वजह से मुझे खानाए काबा नहीं दिख रहा है। मेरे अजीजों, इस वाकया में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह जानता होगा या अल्लाह का रसूल, मगर इस वाकया से हमें एक सबक जरूर मिल जाता है कि जब हम अल्लाह को नाराज करते हैं तो अल्लाह हमसे बड़ी बड़ी इबादतें छीन लेता है।
बड़ी बड़ी इबादतों से हमको दूर कर देता है। इसलिए हमेशा गुनाह कबीरा और गुनाह सबीरा से बचना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।